हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू हिंदी वार्ता साहित्य चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम आगे वाले क्वेश्चनों को डिस्कस करने वाले हैं। पीछे 10 क्वेश्चन को हमने पूरी डिटेल के साथ डिस्कस कर लिया है, तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास। यह काम मैं अपने आप कर लूँगा। मैं आप शब्द क्या है, तो आपको पता है ये निजवाचक सर्वनाम में आता है। ठीक है, निजवाचक सर्वनाम में क्या होता है कि मतलब जो सर्वनाम तीनों पुरुषों मतलब प्रथम पुरुष, द्वितीय और तृतीय पुरुष के बारे में बताते हैं, उन्हें हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। मतलब निजवाचक में आप, अपने आप, स्वयं को ही रखते हैं इसमें। ठीक है, आप जब अपने आप आ गया, ये स्वयं की, मैं तुम जैसे आता है ना, तो ये आपका किस में आ जाता है। ठीक है, ये आपका आता है निजवाचक सर्वनाम में। ठीक है, अगर संबंधवाचक सर्वनाम की बात करें तो संबंधवाचक सर्वनाम भी आपका इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि मतलब इस सर्वनाम में क्या होता है कि किसी दूसरे सर्वनाम या संज्ञा से संबंध स्थापित किया जाता है। मतलब जिस सर्वनाम से किसी दूसरे सर्वनाम में या संज्ञा से संबंध स्थापित किया जाता है, उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे इसके जो अगर मैं आपको उदाहरण बताऊं तो जो, सो, जो आया है सो जाएगा, है ना, जो आया है सो जाएगा। मतलब इसमें क्या होता है कि सो, जो, जैसा, वैसा, है ना, ऐसे वाले शब्द जो आते हैं वो आपके संबंध मतलब जो दूसरे के साथ संबंध बताते हैं वो संबंधवाचक सर्वनाम आ जाता है। निश्चयवाचक को आपको पता है कि जहाँ पर संख्या जो है वो निश्चित रहती है। ठीक है, मतलब जैसे मतलब निकट या दूर के व्यक्तियों या वस्तुओं या निश्चय संकेत, मतलब जहाँ पे निश्चित होगा कि हाँ ये चीज़ है तो है, मतलब निश्चित है, तो वहाँ पर आपका निश्चयवाचक सर्वनाम आता है। जैसे मैंने कहा ये मेरी पुस्तक है, तो मतलब ये मेरी पुस्तक ही है। वह उनकी इमेज है, तो मतलब वो उनकी है तो उनकी है, मेरी नहीं है ये, है ना। ये हथियार मेरे हैं, ये पुस्तक मेरी है, ये पेन मेरा है, यह घर मेरा है। मतलब निश्चित है ये चीज़ हमारे लिए, है ना। मतलब जिसमें निश्चित भाव होता है। ठीक है, अनिश्चय में तो आपको पता है कि कुछ कम, ज़्यादा, लगभग, ऐसे वाले शब्द आते हैं वो अनिश्चय में आते हैं। पुरुषवाचक सर्वनामक आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रह जाता है। सर्वनाम में पुरुषवाचक सर्वनाम जो है मतलब यहाँ पे क्या होता है कि जो पुरुषों के नाम के बदले, वहाँ जहाँ पर पुरुष का नाम नहीं लिया जाएगा परंतु उसके नाम के बदले वहाँ पर सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, सर्वनाम आपको पता है कौन कौन से होते हैं। ठीक है, मैं, हम, तुम, आप, यह, वह, ये सारे ही आपके सर्वनाम रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पुरुष का नाम नहीं लेंगे। जैसे ऐसे नहीं बोलेंगे नेहा जा रही है, तो ऐसे बोल देंगे वह जा रही है। ठीक है, ऐसे नहीं बोलेंगे राम पढ़ रहा है। ठीक है, तो बोलेंगे वह पढ़ रहा है ना। तो मतलब इस तरह के जो आते हैं। अब इसमें क्या है आपके पुरुषवाचक सर्वनाम में कि यहाँ पर उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, ये 3 तरह के आपके जो है वो पुरुषवाचक सर्वनाम के उदाहरण रहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें जो आपका ये 3 तरह के कौन कौन से, अब देखिए ना, उत्तम उत्तम पुरुष जब आपका आता है तो इसमें मैं, हम, मैंने, हमने, मेरा, हमारा, हमने, हम, मुझको, है ना। यहाँ पर मतलब मैं से जे भी, मतलब जो उत्तम पुरुष क्या होता है, फर्स्ट पर्सन, जो मतलब मैं हूँ ना, मैं हूँ, मतलब मेरे से मैं को मैं बोल सकती हूँ, हम बोल सकते हैं, मैंने बोल सकती हूँ, हमने, मतलब जो हमारे अपने ऊपर जो बात आती है तब हम उत्तम पुरुष बोलते हैं। ठीक है, मध्यम पुरुष में आता है तू, तुम, तूने, तुमको, तुमको, मतलब सेकंड पर्सन, मेरे साथ मेरी फ्रेंड है या आपके साथ आपका भाई है, तो तूने ये क्यों किया, तू क्या कर रही है, जा रही है, आ रही है, तुम क्या कर रहे हो, है ना। मतलब ये हम अपनी अपने आसपास वाले, मतलब जिसको हम बोलते हैं जो तुम हो, मतलब पास में, है ना, मध्य पुरुष जो रहता है। अन्य पुरुष में तो यह वह, मैं आपके अपने अपने मतलब आप इसको ऐसे समझो कि आप अपने किसी रिश्तेदार के बारे में बता रहे हो, मेरे वहाँ पर वो रहता है। ठीक है, ये तो वहाँ से आया है, वो वहाँ जाएगा, उन्हें उन्हें किसे पता है। ठीक है, तो मतलब ये जो आते हैं आपके अन्य पुरुष में आ जाते हैं। तो ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 ही भेद रहते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। प्रश्न यहाँ से कई बार ऐसे भी बन जाता है कि निम्न में से कौन सा उत्तम पुरुष है या कौन सा मध्यम पुरुष है, कौन सा मध्यम पुरुष में नहीं आता है। तो आपको याद रखना, मध्यम पुरुष में आपके तू, तुम, तुमने, तूने, तुम्हें, तुमको, तुमने, आपने, आपको, है ना। मतलब को दूसरे को ही संबोधित करना है। यहाँ पे उत्तम में अपने आप को ही संबोधित करना है। ठीक है, अन्य में तो तीसरा ही आ जाता है फिर कोई। ठीक है, तो ये आपके इसके 3 उदाहरण रहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा क्या होगी, तो आपको पता है राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा जो है ऑप्शन बी राष्ट्रीयता रहेगी। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा भी गया है और पूछा जाता है। उत्साह शब्द का विशेषण क्या होगा, तो उत्साह का जो होता है वो उत्साहित होता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। राम की गाय बहुत काली है, वाक्य में काली शब्द क्या है। ठीक है, यहाँ
यहाँ पर सिर्फ काली शब्द को ही पूछा गया है, तो ये आपको पता है विशेषण है। मान लीजिए अगर यहाँ पर ऐसे पूछ लेते हैं कि राम की गाय बहुत काली है, वाक्य में बहुत काली क्या है, तब फिर आपका प्रविशेषण होना था। ठीक है, मैंने आपको पिछली वीडियो में ये सारे डिटेल के साथ बताया। आज तो हम सिर्फ एमसीक्यू को मतलब सिंपल तरीके से इनको सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं। बाकी मैंने प्रविशेषण विशेषण क्या है ये पूरा डिटेल के साथ बताया। प्रविशेषण क्या होता है, जहाँ पर एक अन्य विशेषता, मतलब गाय तो काली है पर अगर गाय काली है ये इसकी विशेषता है। ठीक है, ये विशेषण है इसका, मतलब विशेषता जो बताते हैं वही विशेषण होते हैं। ठीक है, आप विशेषता को मानकर चलिए। ठीक है, विशेषण क्या होता है, विशेषता होती है। तो मतलब काली गाय है, कड़वा करेला है, टमाटर लाल है। ठीक है, तो ये क्या, ये विशेषता है इन चीज़ों की, है ना। अब प्रविशेषण क्या होता है कि जैसे काली गाय काली है तो इससे पहले इसकी एक और विशेषता जोड़ देते हैं कि बहुत काली है। भैया गाय कैसी है, बहुत काली, मतलब बहुत क्या हो गया, इसकी एक अन्य विशेषता साथ में आ रही है। ठीक है, तो जब ये ऐसा पूछते तब ये प्रविशेषण होना था। अगर सिंपल पूछा है कि गाय में ये काली शब्द क्या है, तो ये क्या है, इसका विशेषण है। ठीक है, हमने चलिए आगे चलते हैं। सर्वनाम को हम पीछे डिस्कस करके आ ही गए हैं। ठीक है, क्रिया भी आपको पता है, मतलब जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का पता चलता है उसे क्रिया कहते हैं। सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया, दो तरह की क्रियाएं जो हैं आपकी वो रहती हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया विशेषण युक्त वाक्य कौन सा है। देखिए, क्रिया विशेषण मतलब साथ में आपको क्रिया भी बतानी है और उसका विशेषण भी बताना है। मतलब जहाँ पर क्रिया भी हो रही हो पर उसकी विशेषता भी साथ में हमें पता चली। देखिए, मैं कल नहीं जाऊँगा, मैं कल नहीं जाऊँगा, जाऊँगा तो हो गया ना, मतलब क्रिया हो गई, पर इसमें विशेषण तो कुछ नहीं आया, तो मतलब कट हो गया। ये फूल सुंदर है, फूल सुंदर है, ये क्या है, इसकी विशेषता है, पर इसमें क्रिया नहीं है ना। जैसे लड़का रोते रोते घर पहुंचा। अब लड़का रोते रोते घर पहुंचा। ठीक है, पहुंच गया क्या हो गया, ये देखो रोते रोते क्या हो गया, इसकी क्रिया भी है और ये विशेषण भी हो गया। ठीक है, मतलब वो रो रहा है, लड़का, लड़के की विशेषता है रोना, पर क्रिया भी कर रहा है वो साथ में, वो रोते रोते घर पहुंच रहा। आज शाम को मत आना। ठीक है, तो ये हो गया आपका, ये क्रिया हो गई पर इसमें विशेषण नहीं है, तो हमारा जो ऑप्शन है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, लड़का रोते रोते घर पहुंचा। ठीक है, भला मैं क्या कर सकता हूँ, वाक्य में भला शब्द क्या है। ठीक है, तो भला शब्द क्या है, ये देखिए भला शब्द जो है ये आपका अव्यय रहेगा। ठीक है, अब कैसे अव्यय रहेगा, देखिए संज्ञा तो ये है नहीं है ना। हमने क्या बोला था कि संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण क्या होते हैं। संज्ञा क्या होती है, शॉर्ट में बताऊंगे कि संज्ञा क्या होती है। नाम बताने वाले शब्द संज्ञा होती है, जैसे सलोनी, शिल्पा, राम, गीता, सीता, मतलब जो शब्द क्या बताएंगे आपको, जैसे ये नाम बता रहे हैं आपको। ठीक है, संज्ञा क्या होती है, संज्ञा तो सभी का नाम बताती है ना। जैसे मतलब सिंपल से मैंने आपको बता दिया, आप इतना ही याद रखें कि संज्ञा क्या होती है, मतलब जिससे किसी प्राणी, वस्तु, भाव, नाम आदि का, यार बचपन से ही पढ़ते आ रहे हो, कितना पढ़ोगे इनको, है ना, तो मतलब वो तो आपको पता ही है। पर सिंपल सा हमने याद क्या रखना है इसमें कि संज्ञा क्या है, किसी का नाम हो गया। ठीक है, जैसे किसी की जैसे हम इसको भी लेते हैं, जैसे अगर आगे हम यहाँ पे स्कूल है ना, एक तो बहुत आवाज़ आ रही है ना, तो उसके आगे मतलब जैसे संज्ञा के आगे प्रकार बता देते हैं। ठीक है, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा 3 तरह की हो जाती है। ठीक है, व्युत्पत्ति के आधार पर हमने शब्दों की बात की थी, रूढ़, यौगिक, योग, रूढ़ आते हैं। ठीक है, अर्थ के आधार पर हमने संज्ञा की 5 प्रकार किए थे। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, ऐसे तो संज्ञा आगे बहुत बढ़ती चलती है, पर सिंपल सा आपने याद रखना है संज्ञा क्या होती है, जहाँ पर हमें किसी के नाम का पता चलता है। ठीक है, नाम बताने वाले शब्द आपके संज्ञा कहलाते हैं। ठीक है, तो ये किसी का नाम तो होने से रहा भला। ठीक है, सर्वनाम की हमने बात कर ली है कि सर्वनाम क्या होते हैं, संज्ञा के बदले आने वाले शब्द, जहाँ पर संज्ञा को नहीं लेंगे, मतलब जहाँ पर राम को नहीं बोलेंगे, राम को वह बोल देंगे, ये आपका क्या आ जाता है, सर्वनाम आ जाता है। ठीक है, सर्वनाम के मतलब संज्ञा के स्थान पर जब सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है, मेरा नाम अनीता है तो मुझे ऐसे नहीं बोलेंगे अनीता जा रही है, मुझे बोलेंगे वह जा रही है। ठीक है, मैं ऐसे मेरे मतलब कोई भी, मतलब आप समझ रहे हो ना, जहाँ पर सलोनी को सलोनी नहीं बोलेंगे, सलोनी को मतलब वह बोल देंगे, है ना। राम को जैसे आप समझ गए ना मैं क्या बता रही हूँ। ठीक है, तो मतलब जहाँ पर संज्ञा का ना होकर उसके सर्वनाम की बात की जाती है, ठीक है, वहाँ पर सर्वनाम होते हैं। विशेषण क्या होता है, जो किसी की विशेषता को बताते हैं। तो यहाँ तो कुछ भी नहीं आ रहा है ना, इसमें विशेषता भी नहीं है। भला मैं क्या कर सकता हूँ, अब भला मैं क्या कर सकता हूँ, भला मैं क्या कर सकता हूँ, तो ये विशेषता तो होने से रही, भला मैं क्या, तो कोई विशेषता नहीं है इसमें। ठीक है, तो यह आपका ऑप्शन आ गया डी, अव्यय। ठीक है, अब अव्यय जो आ गया तो मतलब पता क्या होता है, अव्यय में भी क्या होता है, अव्यय जो होते हैं ना आपके, ये जो है आपके 4 तरह के होते हैं आपके अव्यय।
क्रिया विशेषण अवयव होता है, संबंधबोधक अवयव होता है, समुच्चय बोधक अवयव होता है, विस्मय आदि बोधक जो है वो भी आपका क्या होता है, अवयव होता है। ठीक है, अब अवयव में क्या होता है कि देखिए ना, जैसे ये यहाँ पर जो हमारा कई बार क्या करते हैं कि संज्ञा की जगह पर जो है वहाँ पर भी कई बार जो है इन अवयवों का प्रयोग जो है वो कर लिया जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर कर लिया गया है, अवयव का प्रयोग किया गया है ना, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे है हमारा क्वेश्चन, संज्ञा के कितने भेद होते हैं। ठीक है, तो संज्ञा के कितने भेद होते हैं, संज्ञा के जो है मुख्य रूप से 3 ही भेद हम जो हैं वो लेते हैं संज्ञा के। ठीक है, वैसे तो संज्ञा के हम 5 भेद लेते हैं, पर ऐसे मुख्य रूप से 3 ही भेद इसके लेते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। ठीक है, आगे हमारा जो है वो समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा ये भी आती हैं हमारी। ठीक है, पर अभी जो है हम ये 3 तरह की ही संज्ञा को लेते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा। ठीक है, ये 3 तरह की संज्ञा को हम लेते हैं, है ना। आगे चलते हैं, आगे है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्न में कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो देखिए व्यक्ति, मैंने पहले ही बता दिया, व्यक्तिवाचक संज्ञा में किसी व्यक्ति का नाम ही आएगा, तो उमेश जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलता है, कौन सा द्रव्यवाचक संज्ञा है। तो द्रव्यवाचक संज्ञा जो है ये आपकी तेल है। ठीक है, ऑप्शन ए जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। ठीक है, जिसमें मतलब द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होती है, जिसमें किसी द्रव्य का, जिसमें किसी लिक्विड चीज़ का हमें पता चलता है, वो आती है द्रव्यवाचक संज्ञा। जैसे तेल हो गया, है ना, इसमें फिर आपका जो है वो मतलब पानी भी आपका द्रव्यवाचक में ही आता है, मतलब द्रव्यवाचक में जो द्रव्य से संबंधित जो चीज़ें होती हैं, जैसे मतलब जिस जहाँ पर जैसे कोई ठोस वस्तु भी आती है वो भी आपकी द्रव्य में आती है, गैसीय चीज़ें जैसे सोना चांदी हो गया, धुआं हो गया, ऑक्सीजन हो गया, है ना, ये आपकी सारी द्रव्यवाचक संज्ञाएं ही आपकी आती हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, समूहवाचक संज्ञा क्या है। तो देखो समूह, समूह में तो समूह क्या होता है, इकट्ठा होना, है ना, तो गुच्छा और कक्षा ये आपका समूहवाचक संज्ञा है। ठीक है, समूहवाचक में जैसे नक्षत्रों का मंडल भी आ जाता है, पर्वतों की श्रृंखला भी आ जाती है, फूलों अंगूरों का गुच्छा भी आ जाता है, लताओं का भी आ जाता है, भेड़ों का झुंड भी आ जाता है। ठीक है, मतलब जहाँ पर झुंड की बात की जाती है, इकट्ठे होने की बात की जाती है, समूह की बात की जाती है, वहाँ समूहवाचक संज्ञा आती है। ठीक है, खटास में कौन सी संज्ञा है। तो खटास में आपको पता है खटास क्या है, भाव है। जैसे आप किसी खट्टी चीज़ को चखेंगे तो मतलब आप में भाव आएंगे कि ये खट्टा है, मीठा है, क्या है, तो वो आपका भाववाचक संज्ञा रहता है। ठीक है, आगे चलते हैं, व्यक्तिवाचक के बारे में हमने बात कर ली है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है, जो मतलब किसी व्यक्ति या स्थान का बोध करवाती है उसको व्यक्तिवाचक, जैसे राम, गंगा, पटना आदि ये व्यक्तिवाचक होती है। जातिवाचक में भी आपको पता है जो संज्ञा किसी एक प्रकार की वस्तु का बोध करवाती है। ठीक है, मतलब जहाँ पर एक वस्तु को बोलने से पूरी वस्तुओं का बोध हो जाता है। ठीक है, वहाँ पर जाति, जैसे मैंने बोला नदी, तो मैंने बोला गंगा नदी, तो अब ऐसा तो नहीं है कि मैं नदी बोल रही हूँ तो सिर्फ एक, मतलब मैं गंगा नदी एक का ही नाम ले रही हूँ। मैंने बोला नदी, तो इसमें इसमें सारी नदियाँ जाएंगी, गंगा, यमुना, व्यास, ये मतलब जो भी आपकी नदियाँ हैं ना वो आपकी सारी आ जाएंगी। पर्वत के लिए अगर मैंने बोला पर्वत है, तो ऐसा तो नहीं है ना मैंने एक पर्वत के लिए बोला, मैंने पर्वत बोला, ये पर्वत है, अब उसमें सारे पर्वत संबोधित हो जाते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं, द्रव्यवाचक की हमने बात कर ली है। ठीक है, द्रव्यवाचक में जब हमें किसी सामग्री या पदार्थ का बोध होता है, मतलब जिसमें हमें किसी सामग्री और पदार्थ का बोध होता है, वो आपके द्रव्यवाचक, चांदी, सोना, लोहा, पानी, घी, धुआं, ऑक्सीजन, ये सारे आपके द्रव्यवाचक में आते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, निजवाचक सर्वनाम कौन सा होता है। तो निजवाचक आपको पता है, आप जो है आपका निजवाचक सर्वनाम जो है ये आपका आता है। ठीक है, उसके बाद हमने ये जब हमने ये पढ़ा ना, हमने पुरुषवाचक सर्वनाम पढ़ा था, तो उसमें मैंने आपको ये भी बताया कि ये जो है आपका मैं कौन सा आता है। तो ये आपका मैं जो है आपका ये उत्तम में आता है। ठीक है, मैं जो हो गया, हम हो गया, मैंने हो गया, है ना, ये आपका उत्तम में आता है। तुम जो आता है ना आपका, ये पुरुषवाचक का जो तुम आता है, तो ये मध्य में आता है, मतलब किसी साथ में अपनी फ्रेंड को रख लेना, मतलब, है ना, तो ये आ गया, है ना। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर है हमारे पास, बस यहाँ आज हमारे इतने ही क्वेश्चन थे, तो आज हम इतने ही क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। आने वाली वीडियो में हम अगले क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।